दिक्कत है, हमने इनको सब दिया है, फिर भी ये हमारे ना है, फिर भी ये पाकिस्तानी है, फिर भी अरब वाले हैं। बाबा रामदेव का सावन, मोदी जी की जुबान और अंधभक्तों का ज्ञान, कभी भरोसा मत करना, ध्यान रखना इस चीज। और सुनो, और कटुल्ले मुल्लों का, सुनो, आतंकवादी जिहादियों का, राष्ट्र प्रेम का ढोकोसला, इन पे भरोसा नहीं करते। ये हमेशा जैसे ही आगे आएंगे ना, जैसे ही भीड़ आएगी, जैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, तो हमने इतने अधिकार दिए इनको, हमने वक्फ बोर्ड दिया, शिया बोर्ड दिया, सुन्नी बोर्ड दिया, अल्पसंख्यक कानून दिया, हिंदू मैरिज एक्ट थोप दी गई हम पे। इनकी मस्जिद का किराया सुन लो, बिजली बिल 1 रुपए आवे, हमारे मंदिरों से 8 रुपए वसूली की जाती है। क्या ड्रिंक कर रखा था उसने? कौन कर रखा था? कौन कर रखा था? खुशबू नहीं आई? आओ सुना के भाई, कौन कर रखा था यही बताओगे यार? कब अपने बातों को नहीं रखते हो, फिर आरोप लगा के चले जाओ। नवाजी वाले लोग हैं, ये लोग खुद सुन के आते हैं, आपको खींच के ले जा रहे हैं सुनवाने के लिए, मत सुनिएगा। ये लोग खुद भी सूखा नशा करते हैं, हम लोग को भी चाहते हैं नशा करें। क्या है लोकतंत्र? क्या है? 70 साल राज किया कांग्रेस ने लोकतंत्र के ही बल पे। आप कह रहे हो कि क्या है लोकतंत्र? अरे मुझे बताओ, धरने जो आज हो रहे हैं, क्या मायने लोकतंत्र? कहाँ तक आजाद हुआ? बताइए मुझे, है कोई इंसान आजाद? अगर देश नहीं, इंसान आजाद की बात कर, मैं भी तो आजाद ही हूँ। अगर लोकतंत्र होता तो क्या मुझे धरने करने पड़ते जैसे मेरे बड़े बूढ़ों ने किया अंग्रेजों के जमाने में? आज भी धरने करता चला रहा हूँ मैं। कहाँ है लोकतंत्र? बताइए कहाँ है भाई? धरने इसीलिए हो रहे हैं, लोकतंत्र अगर है तभी ना धरने हो रहे हैं, विपक्ष में आप तभी हैं। और एक लोकतंत्र की वजह से ही एक पार्टी जो है बहुमत में, सत्ता में है, सरकार में है। नेता चुन के जाता है सदन में, संविधान 1/3 बहुमत है सत्ता पक्ष के पास, बगैर चुने चला गया। कितना खरा उतरता जनता के उस पे मुझे बताइए। हम कह रहे हैं लगातार 2 बार 1/3 बहुमत है सरकार के पास, अगर जनता के प्रति खरा न उतरता तो कैसे शासन करता? अरे बस भैया मुझे तो लग नहीं रहा। नहीं बताइए सर। इस देश के अंदर मुझे एक सवाल, और उस सवाल के बारे में पढ़ लेना। इस देश के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इतने ज्यादा संशोधन हुए, उसका कारण क्या है? उसका बता दीजिए मुझे, क्यों संशोधन हुए भैया? सुनिए, संशोधन सांसद करते हैं, संसद भवन में होता है। नियम चुनाव पे नहीं, क्यों नहीं? अगर जरूरत हुआ होगा तो होगा, अगर जरूरत रहा होगा तो होगा। सांसद किसी का विकास नहीं करते, ना देश का विकास करते, ना जनता का विकास करते, तो अपनी जेब का। अच्छा बताइए मुझे, बताइए। अगर आवाज उठाते हो जनता के बारे में, गरीब के बारे में, आवाज आप कह रहे हो कि आवाज इसीलिए तो कह रहे हो कि धरना हो रहा है। सही बोला कि धरना इसीलिए तो भाई दिया जा रहा है, यही तो मैटर फंसा है। 543 विधायक ऐसे चुन के भेजिए जो आजाद हो। मुझे बताइए, है आजाद वो अपनी जेब की बात करते हैं, ना कि देश की। आप भी तुम एक मिनट सुनो, भाई साहब का नाम पता क्या है? नाम बताइए। नाम से मतलब हिंदुस्तानी। क्या हिंदुस्तानी? मैं बताऊँ, वो भी कहते थे पाकिस्तानी हिंदू, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। क्या हुआ? 21% थे, कितने रह गए? और यही तो दिक्कत है, हमने इनको सब दिया, फिर भी ये हमारे ना है, फिर भी ये पाकिस्तानी है, फिर भी अरब वाले हैं। सुनो, कोई जिक्र किया? जिक्र ना किया, लेकिन ये है इनकी घटिया सोच। जिक्र कहाँ करते हैं पता है? जिक्र कहाँ किया इनने मुद्दे हिंदू मुसलमान पे आ जाना है। मेन सबसे बड़ा मुद्दा तो हिंदू मुसलमान का ही है ना। तुम एक चीज बताओ, जो अच्छा कर रहा है तुम उसका भी विरोध करते हो। रोजगार का कर रहे हैं ना। सुनो, ये पता है? अरे रुक जाओ, बात क्यों करने दो? नहीं, अगर आप बोल के भागना यही तो गलत है। सुनो, यही तो दिक्कत है। इनको हमने इतने अधिकार दिए, इनको हमने वक्फ बोर्ड दिया, शिया बोर्ड दिया, सुन्नी बोर्ड दिया, अल्पसंख्यक कानून दिया, हिंदू मैरिज एक्ट थोप दी गई हम पे। इनकी मस्जिद का किराया सुन लो, बिजली बिल 1 रुपए आवे, हमारे मंदिरों से 8 रुपए वसूली की जाती है। इनका मस्जिद का पैसा बच्चे पैदा करने में, मदरसे चलाने में आया काम है। पूरी बात सुनो। और हमारे मंदिरों का पैसा सरकार ले लेती है। और दूसरी बात सुनिए भाई, और उसके अलावा इतना सा सुन ले, इस
इस देश के अंदर निर्वाचन प्रक्रिया में हर 2 साल में संशोधन क्यों करते हैं राजनेता? क्यों करते हैं? सुनिए, इसलिए करते हैं, जब इस देश के संसाधन, जब बीजेपी दूर दूर तक ना थी सरकार में, तब सिया बोर्ड घुसेड़ा सुन्नी सुन तो लो। मगर ज्ञान ज्यादा है, मुझे ज्ञान नहीं है। वो बोले ना भाई साहब, ज्ञान ज्यादा है इनके अंदर। ज्ञान तो अगर अपने मैं दे दूं इसका जवाब। बाबा रामदेव का संवाद, मोदी जी की जुबान और अंधभक्तों का ज्ञान। कभी भरोसा मत करना, ध्यान रखना इस चीज। और सुनो, और कटुल्ले मुल्लों का, सुनो, आतंकवादी जिहादियों का, राष्ट्र प्रेम का ढोकोसला, इन पे भरोसा नहीं करते। ये हमेशा जैसे ही आगे आएंगे ना, जैसे ही भीड़ आएगी, जैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, ठीक है, ये हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी सवाली पे पाकिस्तान जाओ भाड़ में, और जो मेरे देश को बुरा बोले उसकी जबान खींच लूंगा मैं। और सुनो, इनके ही फूफा ये कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं? एक नाम बता दो। कांग्रेस का, जो ढाई बजे रात को। मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। इन जैसे चमचों से घबरा रहे हैं हम। सुने, हिंदुस्तानी मुसलमान जिन्ना भी था। और सुनो, और ससुरा वो क्या नाम अभी जो जहर दे के मरा है, नाम बताइए उसका, क्या नाम है? अरे दाऊद, वो भी हिंदुस्तानी था हिंदुस्तानी। क्या दिया उसने देश को? क्या दिया? इन हिंदुस्तानी मुसलमान ने, जब हिंदुस्तान, पता है कब बोलते हैं? जब इनको लगता है हम मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है, जहाँ बोलते हैं। जैसे ये भीड़ इकट्ठी करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इनके लगते हैं। कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद लगे, सपा की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद लगे, आपियों की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद लगे। ससुरा तुम कैसे हिंदुस्तानी हो बे? हैं? सिर्फ दिखाने के लिए हिंदुस्तानी हो। ये हिंदुस्तानी है भाई साहब। सुनो भाई साहब, हमने इनको इतने राइट्स दे रखे हैं ना। मेरा तो यही सवाल रहेगा, और इस देश के आम नागरिक को भी ये सवाल पूछना चाहिए। राजनीतिक दलों ने संसद में बैठने के बाद में निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे ज्यादा इस देश के अंदर संशोधन क्यों किए? क्या तो रहते था? हर 2 साल में संशोधन। एक बात बताओ, एक देश एक विधान, एक संविधान चलना चाहिए इस देश में। फिर वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? PFI फंडिंग क्यों होती है? सिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड, यार हिंदू मैरिज धारा 370 ये क्यों थी? 3 बार संशोधन कर दिए। कितने सुधार एक बार में आना चाहिए? एक बार यो संविधान मैं बताऊं पूरा बदला जाएगा। वो मिर्ची जिसको लगे लगने दो, क्योंकि संविधान लिखा किसने? गुलामों ने साड़ा, अंग्रेजों ने लिखा, अंग्रेजों की औलादों ने लिखा। वो बचा कुचा बाबरों की औलादों ने संशोधन करके बाबरनामा के हक में लिख दिया सारा। कितना सहमत है इनके बातों से? नहीं, देखिए, संविधान तो कुछ ना कुछ एक्ट हटाना चाहिए। अभी वो चाचा कह रहे थे कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है और कहीं ना कहीं तानाशाही करे संशोधन किया जा रहा है। अगर संविधान में संशोधन करने के बाद अगर इस देश में 370 हट जाता है, ठीक है, तो ऐसा संविधान का संशोधन जो हम लोग चाहते हैं, ठीक है। अगर संविधान का संशोधन करने के बाद राम मंदिर देने का काम करते हैं मोदी सरकार, तो हमको ऐसा संशोधन चाहिए, ठीक है। अगर संविधान का संशोधन करने के बाद इस देश में जितने भी आतंकवादी पल रहे थे और जितने भी जिहादी और जितने भी पत्थरबाज हैं, उन लोग पे अगर ट्रोल चल रहा है, तो ऐसा संविधान में संशोधन हम लोग चाहते हैं। और ये गलत आरोप है। आप अपने बातों का जवाब नहीं। क्या ड्रिंक कर रखा था उसने? कौन कर रखा था? खुशबू नहीं आई? आओ सुना के लाओ। भाई, कौन कर रखा था यही बताओगे? यार का बात, अब अपने बातों को नहीं रखते हो, फिर आरोप लगा के चले जाओ। नमाजी वाले लोग हैं, ये लोग खुद सुन के आता है, आपको खींच के ले जा रहे हैं सुनवाने के लिए। मत सुनिएगा, ये लोग खुद भी सूखा नशा करते हैं, हम लोग को भी चाहते हैं नशा करें। हम भाई विदाउट नशा होने के बावजूद आपको बता रहे हैं कि इस देश का युवा कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ है। और जो व्यक्ति ये लोग यही लोग आने वाले टाइम में पता क्या बोलते हैं? ये लोग जो अंधभक्त है, ठीक है, और बोल के भी गए हैं। तो हम कहना चाहते हैं, देखिए, भक्त जो है या फिर अंधभक्त, त्रेता युग, सतयुग, अभी कल युग, हर टाइम में भक्त था, ठीक है। लेकिन सुनिए, चमचे जो है ना, चमचे और राहुल नमाजी गांधी परिवार के बाद जन्मे हैं, तो भाई हम गर्व से अंधभक्त है। और अगर 84 नरसंहार करने वाले सरकार का विरोध करना अगर अंधभक्ति है, तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम हैं। अगर इस देश में बालाकोट हाउस एनकाउंटर पे अगर आंसू बहाने वाला सरकार का अगर विरोध करना अगर अंधभक्ति है, तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम हैं। अगर इस देश में एंटोनियो माइनो जो विदेश से आई हुई, जिसके ठुमका पूरा इटली का बुजुर्ग नाश्ता था, वो आके यहाँ पे राम